भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में अगर हम बात करें कुछ चुनिंदा जोड़ियों की हीरो-हीरोइन की तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को तो पसंद किया जाता ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी से पहले एक और किस्सा चल रहा था और वो किस्सा था संजीव कुमार और हेमा मालिनी की शादी का। दरअसल संजीव कुमार और हेमा मालिनी ने एक साथ फ़िल्म में काम किया था सीता और गीता जिसको शोले फ़िल्म बनाने वाले मेकर्स में सिप्पी ने बनाया था और सीता और गीता फ़िल्म के दौरान ही संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के अच्छे स्वभाव को भी जाँचा था और कहा जाता था कि उस टाइम पे एक गाना था इस फ़िल्म में, वो साथी चल वो गाना जो था संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर फ़िल्माया गया था। इस फ़िल्म में इस गाने के दौरान उनको स्केटिंग करनी थी दोनों को, हेमा और संजीव को। क्योंकि स्केटिंग में दोनों नए थे तो बार-बार गिर रहे थे। तो वहाँ पे एक गिरने के कारण उनका एक-दूसरे के प्रति जो था हमदर्दी भरा वतीरा होने लगा, व्यवहार होने लगा और दोनों को एक-दूसरे की जो थी परवाह होने लगी और दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो इस तरह संजीव कुमार दिल ही दिल में ये चाहते थे कि कहीं न कहीं अगर हेमा मालिनी से उनकी शादी की बात बन जाए तो इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। क्योंकि हेमा मालिनी सीता और गीता के दौरान ही अंदाज़ फ़िल्म के बाद एक बहुत अच्छी बड़ी स्टार बन चुकी थी और बहुत बड़े-बड़े एक्टर, डायरेक्टर उनके साथ शादी के प्रपोज़ल लिए घूमते थे। ये तो आपने सुना ही होगा कि जितेंद्र भी कैसे उनके पीछे शादी करने के लिए उनके साथ मद्रास उनके घर तक पहुँच गए थे। तो इस तरह संजीव कुमार चाहते थे दिल से ही कि जो है उनकी जोड़ी को बन जाए और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी बन जाए। और इसी तरह संजीव कुमार ने अपनी माँ शांताबेन से भी इसके बारे में बात की थी और शांताबेन हालाँकि फ़िल्म इंडस्ट्री की लड़की हीरोइन्स को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उनको हेमा मालिनी का स्वभाव काफ़ी अच्छा लगा था। काफ़ी फ़िल्मी पार्टीज़ में और फंक्शन्स में हेमा मालिनी से उनको मिलने का मौका मिला था। तो उन्होंने देखा था कि हेमा मालिनी किस तरह जब भी उनसे मिलती थी, उनके पाँव छूती थी और सर पर पल्लू ओढ़ लेती थी। तो उस तरह ये सारी बातें हेमा मालिनी का हँसता हुआ चेहरा उनको काफ़ी अच्छा लगता था। तो इस तरह अपने बेटे की खुशी के लिए अम, जो थी शांताबेन, संजीव कुमार की माँ, वो भी तैयार हो गई थी इस रिश्ते के लिए। लेकिन संजीव कुमार ने एक बात हेमा मालिनी से छुपा कर रखी थी। वो बात ये थी कि संजीव कुमार की माँ यानी कि शांताबेन नहीं चाहती थी कि शादी के बाद उनकी बहू फ़िल्मों में काम करे। तो इस तरह जब शादी का प्रपोज़ल लेकर संजीव कुमार अपनी माँ के साथ हेमा मालिनी के मुंबई स्थित अ, मद्रास स्थित घर में पहुँचे तो उनकी हेमा मालिनी की माता जया चक्रवर्ती ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया और उनको पूरा खूब उनकी मेहमान नवाज़ी की। और बातों-बातों में ही जो थी शांताबेन ने कहा कि अ, अब जल्दी से जितनी भी फ़िल्में हैं तुम्हारी उनको कंप्लीट कर लो क्योंकि उसके बाद तो शादी हो जानी है, फिर तो तुम्हें काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये इस बात पे जो थी बहस छिड़ गई कि काम करने का मौका क्यों नहीं मिलेगा? काम तो करना ही है फ़िल्म इंडस्ट्री में हिमा को, इतना अच्छा करियर है उसका। तो इस बात पे दोनों में काफ़ी बहस हुई, यानी कि शांताबेन और जया चक्रवर्ती हेमा मालिनी की माँ में। क्योंकि हेमा मालिनी की माँ ही थी जिन्होंने हेमा मालिनी का करियर ज़ीरो से लेकर जो था अ, ऊपर अर्श तक पहुँचाया था। तो इस तरह हेमा मालिनी की माँ को इस बात से काफ़ी धक्का लगा कि संजीव कुमार खुद इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और उनकी माँ ऐसा सोचती हैं कि शादी के बाद हेमा को फ़िल्मों में काम नहीं करना। तो क्योंकि जो थी जया चक्रवर्ती हेमा की माँ, उन्होंने तो हेमा के करियर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया था। अपने पति की ट्रांसफ़र कभी दिल्ली से चेन्नई करवाई थी ताकि हेमा का करियर अच्छी तरह बन सके। तो वो कदापि नहीं ये चाहती थी कि हेमा महज़ एक शादी के लिए अपना करियर बर्बाद कर दें और वैसे भी हेमा मालिनी उस टाइम पे अपने करियर के पीक पर भी थी। तो ये बात जो थी शादी की, वहीं ठंडे बस्ते में चली गई, कुछ तय नहीं हो पाया और सभी लोग जो थे मुंबई वापस आ गए। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं संजीव कुमार को ये
एक उम्मीद थी कि हेमा मालिनी जो है अपनी जो माँ को मना लेंगी और वो मान जाएँगी कि हेमा शादी के बाद फ़िल्मों में काम नहीं करेगी। और दूसरी तरफ हेमा को ये यकीन था कि कहीं न कहीं संजीव कुमार जो है अपनी माँ को मना लेंगे कि हेमा मालिनी फ़िल्मों में काम कर सकती हैं फ़िल्मों जो है शादी के बाद। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि दोनों के जो थे विचारों में बहुत फ़र्क था, बहुत ज़्यादा उनमें डिफ़रेंस था। और जो उनकी ये मतभेद चल रहे थे, इसमें आग में घी का काम कर डाला अदाकार राजेश खन्ना ने। राजेश खन्ना और संजीव कुमार की रिवलरी तो काफ़ी समय से चल ही रही थी। उनका जो एक-दूसरे के साथ परस्पर विरोध का संबंध था, वो तो चल ही रहा था। और राजेश खन्ना को जब ये पता चला कि हेमा और संजीव कुमार में भी अब दूरियाँ आनी शुरू हो गई हैं, तो कहा जाता है कि एक हॉलीवुड फ़िल्म का एक प्रीमियर रखा गया था मुंबई में कहीं। तो उस प्रीमियर में बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्ट्स को बुलाया गया था, संजीव कुमार भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो राजेश खन्ना को शर्मिला टैगोर के साथ बुलाया गया था क्योंकि उस ज़माने में 1973 के करीब-करीब शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता था। तो शर्मिला टैगोर तो जो थी बिज़ी थी किसी काम में अपनी फ़िल्म की किसी शूटिंग में, तो शर्मिला तो नहीं आ सकी तो राजेश खन्ना जो कि उन दिनों किसी फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे, हेमा से उनका मिलना हुआ तो उन्होंने हेमा को इंसिस्ट किया, उनको कहा कि हॉलीवुड फ़िल्म का प्रीमियर है, आप मेरे साथ चलिए। तो इस तरह हेमा जो थी, वो राजेश खन्ना के साथ चली गई। तो इस तरह जब राजेश खन्ना और हेमा को एक साथ पार्टी में उस प्रीमियर में आकर देखा संजीव कुमार ने, तो वो आग बबूला हो गए और वो जो प्रीमियर था वहीं छोड़ के चले गए। तो हेमा को भी इस बात का काफ़ी धक्का लगा क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें नहीं पता था कि संजीव कुमार भी वहाँ पे मौजूद हैं और संजीव कुमार और जो है राजेश खन्ना के बीच जो 36 का आंकड़ा था वो हेमा को पता था। तो इस तरह हेमा को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बुरा लगा कि जो हुआ है वो गलत हो गया। तो हेमा ने संजीव कुमार के घर जाकर उनको समझाने की कोशिश की कि जो है राजेश खन्ना मुझे ज़बरदस्ती पार्टी में ले आया अदरवाइज़ मेरा उसके साथ आने का कोई इरादा नहीं था। तो कहते हैं कि उस टाइम पे अ अ, संजीव कुमार ने यही बात हेमा मालिनी से पूछी थी कि क्या जो है इसके बाद हमारा कोई फ्यूचर तुम्हें दिखता है? तो उसके बाद हेमा मालिनी चुप रही और उसके बाद वो अपने घर पर लौट आई। तो इस तरह कहा जाता है कि यही उनकी आखिरी जो थी मुलाकात थी। उसके बाद उन्होंने हालाँकि शोले फ़िल्म में भी साथ काम किया और लेकिन कहा जाता है कि शोले फ़िल्म के दौरान भी दोनों जो थे उनका एक भी सीन एक साथ नहीं रखा गया था और दोनों एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे के आमने-सामने आने से भी गुरेज़ करते थे। तो उसके बाद तो क्या हुआ सबको पता ही है, फिर अभिनेता धर्मेंद्र की एंट्री होती है हेमा मालिनी की ज़िंदगी में और धर्मेंद्र जो हैं वो हेमा मालिनी के साथ जो है पसंद किए जाते थे, सिर्फ़ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी इनकी जोड़ी बन गई। लेकिन अगर धर्मेंद्र से पहले अगर कहीं न कहीं बात बन जाती, तो आज जो थे संजीव कुमार और हेमा मालिनी की जोड़ी बनी होती और जो है एक अलग तरह का जो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री जो है फ़िल्म इंडस्ट्री के चाहने वालों को देखने को मिलती।